वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम लोग बात करेंगे कि चंचलता दूर कैसे होगा और सेंटिमेंट भावानुकंपिता और इमोशन भावावेग को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इसके बारे में परम प्रेम में श्री ठाकुर जी ने क्या बोला है। 26 सितंबर सन 1958 की बात है। रात में खड़घर में भागलपुर से टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से 2 प्रोफेसर श्री ठाकुर जी का दर्शन करने आए हैं। उनके साथ 2 छात्र भी आए हैं। श्री हरिनंदन दा उन लोगों को लेकर पूरे आश्रम में सब कुछ घूमकर दिखाने के बाद श्री ठाकुर जी के पास लाए हैं। हरिनंदन दा श्री ठाकुर जी से बोले कि ये लोग आश्रम का काज कर्म देखकर बहुत खुश हुए हैं। श्री ठाकुर जी अध्यापक लोगों की तरफ देखते हुए बोले, यहाँ बहुत गंडगोल है, बहुत गड़बड़ है। हरिनंदन दा तो आप लोगों से सब बता दिए होंगे। अध्यापक लोग बोले कि महापुरुष तो ऐसे ही होते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, किंतु ये लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं हम लोगों को। इसके बाद अन्य विषय पर आलोचना शुरू हुआ। एक अध्यापक ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि मन की चंचलता कैसे अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं। श्री ठाकुर जी बोले कि चंचलता दूर करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। चंचलता को दूर करने की चेष्टा करेंगे तो चंचलता और बढ़ जाएगी। इसकी तरफ न सोचकर इष्ट को कैसे प्रेम करेंगे, ये सोचना होगा। प्रेम के साथ आता है एक्टिव सर्विस, सक्रिय सेवा। यदि ऐसा नहीं है तो जानना होगा कि उसका प्रेम खोटा है। हम लोगों की पहले की शिक्षा की जड़ में तो यही है। आचार्य में निष्ठा, उनकी बात सुनिए, समझिए, उनके इच्छा अनुसार समस्त कार्य को करिए, किसी भी काम में कमी ना हो। ऐसा करने से उनके प्रति हमारी निष्ठा बढ़ जाएगी। हम लोग शिक्षित, एजुकेटेड हो जाएंगे, चरित्र का निर्माण हो जाएगा और ये सब आचार्य के पास दीक्षित होकर उनके द्वारा दिए नाम का जाप करते करते होगा। नाम का मतलब ही है आनति, यानी युक्त होना। उनसे युक्त होना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। जिनका नाम करेंगे उनके गुण पर चलने की, बोलने की इच्छा करनी चाहिए, उनकी स्तुति करने की इच्छा होगी। उसके बाद वो जो चाहेंगे उसी के अनुसार चलना और करना होगा और इसी तरह करते करते सिद्धि आता है। एक दूसरे अध्यापक ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि दिन रात कार्य करता हूँ, व्यस्त रहता हूँ, कभी कभी भगवान को याद कर लेता हूँ। कौन सा कार्य करने से हमारे जीवन में ग्रोथ होगा, बढ़ोतरी होगी। श्री ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारे अस्तित्व बरकरार रहें और उद्दीप्त हो उठें, और इसीलिए चाहिए इष्ट। वो जैसा चाहते हैं वैसा करना होगा। ऐसा करने से हम ठीक हो जाएंगे और इसके विपरीत जो अस्तित्व को पतित करते हुए चलता है, विशीर्ण और जीर्ण करता है, वही पाप है और उसी से होता है सत्य का विनाश। फिर उन्होंने पूछा कि अनेक लोग एग्जिस्टेंस, अस्तित्व तो चाहते हैं किंतु ईश्वर को नहीं चाहते। श्री ठाकुर जी बोले कि ईश्वर के साथ युक्त न होकर यदि कोई आचार्य के साथ युक्त रहे तो भी ठीक है। आचार्य बोलते हैं कि तुम परिवेश के सभी को लेकर इष्टानुक चलन से चलते रहो तो भी बहुत आगे बढ़ जाओगे। वो तो परिवेश की ही बात बोलते हैं, क्योंकि हम सभी तभी बचेंगे जब हम परिवेश को बचाएंगे। परिवेश को छोड़कर हम बच नहीं सकते हैं। जब हम परिवेश के बीच ही रहते हैं और उस परिवेश के लिए कुछ भी ना करें, एक एक लोगों के लिए सेवा परायण न हो, तो हम बच नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें परिवेश के लिए करना चाहिए। फिर उन लोगों ने पूछा कि सेंटिमेंट, भावानुकंपिता और इमोशन, भावावेग को कैसे कंट्रोल किया जाए। श्री ठाकुर जी बोले, जैसे आग अपने स्रोत से युक्त होता है और
उसके स्रोत को कंट्रोल कर लेने से आग कंट्रोल हो जाता है, वैसे ही करेंगे। मनुष्य के अंदर सेंटिमेंट और इमोशन दोनों होना जरूरी है, किंतु जैसे हमारे पूरे शरीर का सिस्टम सुकेंद्रिक कॉन्सेंट्रिक रहता है, उसी तरह से सिस्टम और इमोशन को कंट्रोल करना होगा और इसीलिए हमें वैसा कर्म करना होगा। किंतु मनुष्य दिमाग में धोखा देता है, गंडगोल करता है, गड़बड़ करता है, तो उसका कर्म खंड खंड हो जाता है। वो सुकेंद्रिक नहीं हो पाता है, तो उसका सेंटिमेंट और इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। फिर उन लोगों ने पूछा, हाँ, देखा जाता है कि एक एक लोग अनेक तरह से फिलॉसफी की बात बोलते हैं, बात बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, इसका मतलब वो लोग सुकेंद्रिक नहीं हैं, उनके अंदर कमी रहती है, और जो लोग कॉन्सेंट्रिक सुकेंद्रिक होते हैं उनके बीच कमी कम रहती है। फिर एक अध्यापक ने पूछा, अच्छा, राधा कृष्ण को प्रेम करती थी, किंतु समाज की तरह वो विवाह के बंधन में नहीं बंधी, ऐसा प्रेम क्या ठीक है? श्री ठाकुर जी बोले, श्री कृष्ण समाज का बहुत कार्य किए, सबकी भलाई किए, राधा उनको फॉलो की, उनका अनुसरण की, इससे जो होना था वो हुआ। इसके बाद वो भद्र लोग उठ गए और हाथ जोड़कर बोले, अब मैं जाऊंगा, बाद में आऊँगा। श्री ठाकुर जी बोले, जब मौका मिले आइएगा। हरिनंदन दास उन लोगों को तब अपने साथ लेकर चले गए। जय गुरु।